हम अक्सर सोचते हैं कि परफेक्शन एक स्ट्रेंथ है, कि ज्यादा केयरफुल रहना, ज्यादा रेडी होना, ज्यादा प्लानिंग करना मैच्योरिटी है। पर ब्रेव नॉट परफेक्ट एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने रखती है। परफेक्शन स्ट्रेंथ नहीं होती, परफेक्शन फियर होती है। रेशमा सौजानी क्लियरली कहती हैं कि परफेक्शनिज्म एक्सीलेंस का कजन नहीं है, वो फियर का मास्क है। जब तुम परफेक्ट बनना चाहते हो, तुम एक्चुअली ये कह रहे होते हो कि तुम गलत होने से डरते हो, तुम जज होने से डरते हो, तुम फेल होने से डरते हो। सोचो, कितनी बार तुमने कोई आइडिया स्टार्ट नहीं किया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें लगा अभी रेडी नहीं हो। कितनी बार तुमने अपॉर्चुनिटी छोड़ दी क्योंकि तुम्हारा रिज्यूमे परफेक्ट नहीं था। कितनी बार तुमने बोलने से पहले खुद को रोका क्योंकि वर्ड्स परफेक्ट नहीं लग रहे थे। ये सब डिसिप्लिन नहीं है, ये फियर रिस्पॉन्स है। परफेक्शनिज्म तुम्हें सेफ फील कराता है, पर फॉरवर्ड नहीं ले जाता। तुम प्लानिंग में बिजी रहते हो, पर एक्शन से दूर रहते हो। तुम प्रैक्टिस को पोस्टपोन करते हो क्योंकि तुम परफॉर्मेंस पे जज होना नहीं चाहते। तुम कंट्रोल चाहते हो क्योंकि अनसर्टेनिटी तुम्हें अनकंफर्टेबल लगती है। रेशमा सोजानी कहती हैं कि ब्रेव लोग वेट नहीं करते परफेक्ट मोमेंट का, वो इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। परफेक्शनिज्म का एक और डेंजरस साइड है, वो तुम्हें कंपैरिजन में डाल देता है। तुम खुद को दूसरों से मेजर करने लगते हो, उनकी सक्सेस, उनका कॉन्फिडेंस, उनका पॉलिश, और फिर तुम खुद को बोलते हो कि मैं अभी रेडी नहीं हूं। ये कंपैरिजन तुम्हारी ब्रेवरी को धीरे धीरे चोक कर देता है। सोचो, अगर तुम हर चीज स्टार्ट करने से पहले गारंटी चाहते हो कि तुम सक्सेसफुल रहोगे, तो तुम कभी स्टार्ट ही नहीं करोगे, क्योंकि रियल ग्रोथ गारंटी के बिना होती है, लर्निंग मेस के अंदर होती है, प्रोग्रेस मिस्टेक्स के थ्रू होता है। रेशमा कहती हैं कि परफेक्शनिज्म सिर्फ तुम्हें स्लो नहीं करता, वो तुम्हें साइलेंट बना देता है। तुम बोलना बंद कर देते हो, तुम ट्राई करना बंद कर देते हो, तुम रिस्क लेना बंद कर देते हो, और धीरे धीरे तुम अपनी पोटेंशियल से नेगोशिएट कर लेते हो। ब्रेवरी का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें फियर नहीं होता। ब्रेवरी का मतलब होता है कि तुम फियर के साथ भी मूव करते हो। परफेक्शनिज्म तुमसे कहता है रुक जाओ जब तक डर खत्म ना हो। ब्रेवरी तुमसे कहती है मूव करो और डर को साथ ले जाओ। सोचो, जब बच्चा चलना सीखता है, वो परफेक्ट होने का वेट नहीं करता। वो गिरता है, फिर उठता है। उसे जज का डर नहीं होता, उसे बस मूव करना होता है। हम बड़े होते होते ये सिंप्लिसिटी खो देते हैं। हम गिरने को फेलियर समझने लगते हैं। रेशमा सोजानी एक पावरफुल बात कहती हैं, अगर तुम सिर्फ उन चीजों को करते हो जिसमें तुम ऑलरेडी अच्छे हो, तुम ग्रो नहीं कर रहे, तुम बस रिपीट कर रहे हो। ग्रोथ तब होती है जब तुम अनकंफर्टेबल होते हो, जब तुम अनश्योर होते हो, जब तुम इम्परफेक्ट होते हो। परफेक्शनिज्म तुम्हें एक इल्यूजन देता है कि तुम कंट्रोल में हो, पर असल में तुम फियर के कंट्रोल में होते हो। तुम अपने लाइफ के डिसीजंस फियर के अराउंड डिजाइन करने लगते हो। सेफ चॉइसेस, प्रिडिक्टेबल पाथ्स, लो रिस्क ड्रीम्स। और फिर एक दिन तुम पीछे मुड़ के देखते हो और लगता है कि मैंने ज्यादा कुछ ट्राई ही नहीं किया। ये रिग्रेट परफेक्शनिज्म का हिडन कॉस्ट है। ब्रेव लोग रिग्रेट से ज्यादा फेलियर चूज करते हैं, क्योंकि फेलियर से लेसन्स मिलते हैं, रिग्रेट से सिर्फ वेट मिलता है। ब्रेवरी का मतलब है अलाउ करना खुद को मैसी होने का, अलाउ करना खुद को बिगिनर होने का, अलाउ करना खुद को इम्परफेक्ट होने का। यही ब्रेव नॉट परफेक्ट का पहला ट्रूथ है। तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी लैक ऑफ टैलेंट नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी फियर है, जो परफेक्शन का कॉस्ट्यूम पहने खड़ा है। और जब तुम ये पहचान लेते हो, तब तुम्हारी जर्नी स्टार्ट होती है, परफेक्शन से दूर, ब्रेवरी के पास। मोस्ट लोग एक्शन टैब लेना चाहते हैं जब कॉन्फिडेंस आ जाए, जब क्लैरिटी हो जाए, जब फियर चला जाए। ब्रेव नॉट परफेक्ट यहीं पे सबसे बड़ा मिथ तोड़ती है। कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। रेशमा सौजानी कहती हैं कि हम कंफर्ट को सेफ्टी समझ लेते हैं। हम सोचते हैं अगर हम थोड़ा और वेट कर लेंगे, थोड़ा और प्रिपेयर कर लेंगे, तो रिजल्ट बेटर होगा। पर असल में कंफर्ट तुम्हें रेडी नहीं करता, कंफर्ट तुम्हें स्टक करता है। सोचो, जब तुम किसी नए काम के बारे में सोच रहे होते हो और तुम्हारा माइंड कहता है अभी नहीं, थोड़ा टाइम दो, वो वॉइस तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं कर रही, वो तुम्हें रिस्क से बचा रही है। और बिना रिस्क के ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती। ब्रेवरी का मतलब ये नहीं होता कि तुम ब्लाइंड जंप ले लो। ब्रेवरी का मतलब होता है कि तुम इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के साथ भी मूव करो। तुम जानते हो कि सब क्लियर नहीं है, फिर भी तुम एक स्टेप लेते हो, क्योंकि क्लैरिटी मूवमेंट से आती है, वेटिंग से नहीं। रेशमा कहती हैं कि हम बचपन से ये सीख लेते हैं कि गलती करना बुरा है। स्कूल में गलती पे रेड मार्क्स मिलते हैं, सोसाइटी गलती को शेम से जोड़ देती है, और फिर हम बड़े होके गलती से इतना डरते हैं कि हम ट्राई ही नहीं करते। पर ब्रेवरी का रूल सिंपल है,
तुम या तो कंफर्टेबल रहोगे या ग्रो करोगे। दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। हर टाइम जब तुम कंफर्ट चूज करते हो, तुम अपनी फ्यूचर सेल्फ से थोड़ा सा चीट करते हो। सोचो, जब तुम किसी अपॉर्चुनिटी को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर देते हो क्योंकि तुम्हें लगता है तुम 100% रेडी नहीं हो, तुम एक्चुअली अपनी लर्निंग डिले कर रहे हो। तुम खुद को ये मैसेज दे रहे हो कि मैं तभी मूव करूंगा जब मुझे गारंटी मिले, और लाइफ गारंटी कभी नहीं देती। रेशमा सोजानी बोलती है कि ब्रेव लोग परफेक्शन के साथ कंपीट नहीं करते, वो प्रोग्रेस के साथ कंपीट करते हैं। उनका फोकस ये नहीं होता कि मैं बेस्ट हूं या नहीं, उनका फोकस होता है कि मैं आज कल से थोड़ा बेटर हूं या नहीं। एक्शन लेने का मतलब ये नहीं होता कि तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे। एक्शन लेने का मतलब होता है कि तुम अनकंफर्टेबल फील करोगे, और वही डिस्कंफर्ट तुम्हारा ट्रेनिंग ग्राउंड होता है, जहां तुम सीखते हो, जहां तुम स्ट्रांग बनते हो। सोचो, जब तुम पहली बार कुछ बोलते हो मीटिंग में, आवाज थोड़ी शेक करती है। जब तुम पहली बार कुछ पब्लिश करते हो, तुम डाउट फील करते हो। जब तुम पहली बार रिस्क लेते हो, हार्ट थोड़ा फास्ट बीट करता है। ये साइंस हैं कि तुम गलत नहीं कर रहे, ये साइंस हैं कि तुम ग्रो कर रहे हो। रेशमा कहती हैं कि अगर तुम हर चीज को परफेक्ट बनाना चाहते हो पहले दिन से, तुम कभी मास्टर नहीं बन पाओगे। मास्टरी रेपिटेशन से आती है, प्रैक्टिस से आती है, और प्रैक्टिस इम्परफेक्ट होती है। ब्रेवरी एक मसल है, तुम जितना यूज करते हो उतना स्ट्रांग होता है, और कंफर्ट एक हैबिट है, तुम जितना उसमें रहते हो उतना एडिक्टिव होता है। इसलिए ब्रेव डिसीजंस शुरू में हार्ड लगते हैं, पर बाद में नेचुरल हो जाते हैं। सोचो, अगर तुम हर दिन एक छोटा सा अनकंफर्टेबल स्टेप लेने लग जाओ, बिना ओवरथिंकिंग के, तुम्हारा सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड होने लगता है। तुम खुद को प्रूफ देते हो कि मैं डर के बावजूद मूव कर सकता हूं। रेशमा सौजानी ये भी बोलती हैं कि ब्रेवरी का मतलब ये नहीं कि तुम कभी पीछे नहीं हटोगे। कभी कभी पॉज लेना जरूरी होता है, पर पॉज और अवॉइडेंस में फर्क होता है। पॉज कॉन्शियस होता है, अवॉइडेंस फेयर ड्रिवन होता है। जब तुम एक्शन लेने का डिसीजन लेते हो, तुम अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हो। तुम सिर्फ सोचने वाले नहीं रहते, तुम करने वाले बन जाते हो, और ये शिफ्ट ही तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन चेंज करता है। यही ब्रेव नॉट परफेक्ट का सेकंड ट्रूथ है। तुम्हें रेडी फील करने का वेट मत करो, रेडी होने का डिसीजन लो। क्योंकि ब्रेवरी कोई फीलिंग नहीं, ब्रेवरी एक चॉइस है, हर दिन, हर मोमेंट। और जब तुम ये चॉइस बार बार करते हो, कंफर्ट धीरे धीरे छूट जाता है, और करेज तुम्हारी डिफॉल्ट स्टेट बन जाती है। अप्रूवल एक साइलेंट एडिक्शन है, और सेल्फ डाउट उसका साइड इफेक्ट। ब्रेव नॉट परफेक्ट ये क्लियरली दिखाती है कि जब तक तुम दूसरों की वैलिडेशन से अपनी वैल्यू मेजर करते रहोगे, तुम अपनी ब्रेवरी कभी फुली एक्सेस नहीं कर पाओगे। तुम हमेशा रुकोगे, तुम हमेशा एडजस्ट करोगे, तुम हमेशा खुद को सेंसर करोगे। सोचो, कितनी बार तुमने अपनी बात बोलने से पहले ये सोचा कि लोग क्या सोचेंगे? कितनी बार तुमने अपना आइडिया सॉफ्टन किया ताकि किसी को बुरा ना लगे? कितनी बार तुमने अपना ड्रीम छोटा कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें लगा कि शायद लोग सपोर्ट नहीं करेंगे? ये मैच्योरिटी नहीं होती, ये फियर होता है। रेशमा सौजानी कहती हैं कि अप्रूवल की नीड बचपन से कंडीशन हो जाती है। अच्छे मार्क्स लाओ तो प्रेज, रूल्स फॉलो करो तो एक्सेप्टेंस। धीरे धीरे हम ये सीख लेते हैं कि अगर हम परफेक्ट रहेंगे तो हमें लव मिलेगा, और फिर हम अडल्ट बनकर भी वही पैटर्न रिपीट करते रहते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि अप्रूवल तुम्हारी कंट्रोल में कभी होता ही नहीं। तुम जितना एडजस्ट करते हो, उतना ही तुम अपनी ऑथेंटिसिटी लूज करते हो, और जब तुम अपनी ऑथेंटिसिटी लूज करते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस हॉलो हो जाता है। तुम बाहर से स्टेबल लगते हो, पर अंदर से कॉन्स्टेंटली डाउट में रहते हो। सेल्फ डाउट का मेन रीजन लैक ऑफ एबिलिटी नहीं होता। सेल्फ डाउट का मेन रीजन होता है कंपैरिजन। तुम अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करते हो जो ऑलरेडी स्टेज पे खड़े हैं, जबकि तुम अभी प्रैक्टिस में हो। तुम अपनी बिहाइंड द सीन्स को उनके हाईलाइट रील से कंपेयर करते हो। नेचुरली तुम छोटे फील करते हो। रेशमा कहती हैं कि ब्रेव लोग अप्रूवल का वेट नहीं करते। वो डिसाइड करते हैं कि उनका अप्रूवल का सोर्स बाहर नहीं, अंदर होगा। वो ये नहीं पूछते कि लोग क्या कहेंगे, वो ये पूछते हैं कि क्या ये मेरी वैल्यूज के साथ अलाइंड है। सोचो, अगर तुम हर डिसीजन के पहले ये पूछो कि क्या ये मुझे सही लगता है, ना कि ये लोगों को सही लगेगा या नहीं, तुम्हारा मेंटल लोड कितना कम हो जाएगा। तुम हर किसी को प्लीज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देते हो, और वही छोड़ना तुम्हारी फ्रीडम बन जाता है। रेशमा सौजानी बोलती हैं कि ब्रेवरी का मतलब ये नहीं कि तुम क्रिटिसिज्म से इम्यून हो जाते हो। ब्रेवरी का मतलब ये है कि तुम क्रिटिसिज्म को अपनी डायरेक्शन डिसाइड करने नहीं देते। तुम सुनते हो, तुम इवैल्यूएट करते हो, पर तुम अपनी वर्थ उन कमेंट्स पे बेस नहीं करते। सेल्फ डाउट तब आता है जब तुम अपनी वैल्यू को परफॉर्मेंस से जोड़ देते हो। एक दिन का रिजल्ट खराब हुआ और तुम खुद को इनकॉम्पिटेंट मान लेते हो।
एक रिजेक्शन मिला और तुम अपनी कैपेबिलिटी पे सवाल करने लगते हो। ब्रेव लोग ये नहीं करते, वो रिजल्ट्स को फीडबैक मानते हैं, आइडेंटिटी नहीं। सोचो, अगर तुम एक प्रेजेंटेशन में नर्वस हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम वीक हो, इसका मतलब ये है कि तुम केयर करते हो। अगर तुम फेल हुए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यूजलेस हो, इसका मतलब ये है कि तुमने ट्राई किया, और ट्राई करना ही ब्रेवरी का प्रूफ है। रेशमा कहती है कि अप्रूवल से डिटैच होना एक प्रोसेस है। तुम एक दिन में फियरलेस नहीं बन जाते। तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा अपनी वॉइस यूज करते हो। तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा अपनी ट्रूथ लिव करते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा सेल्फ डाउट कम होता जाता है। सोचो, जब तुम अपनी बात क्लियरली बोलते हो बिना अपॉलॉजी के, तुम अपने ब्रेन को सिग्नल देते हो कि मेरी वॉइस मैटर करती है। जब तुम बाउंड्रीज सेट करते हो बिना गिल्ट के, तुम अपने नर्वस सिस्टम को काम करते हो। तुम खुद के साथ लॉयल बन जाते हो। अप्रूवल की जगह अलाइनमेंट चूज करना इजी नहीं होता। लोग डिसअपॉइंट होंगे, लोग मिसअंडरस्टैंड करेंगे, पर तुम रियलाइज करोगे कि उनका डिसअपॉइंटमेंट टेम्पररी है और तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट परमानेंट है। यही ब्रेव नॉट परफेक्ट का थर्ड ट्रूथ है। जब तुम अप्रूवल छोड़ देते हो, तुम पावर गेन करते हो। जब तुम सेल्फ डाउट को ऑब्जर्व करते हो बिना उसे फॉलो किए, तुम क्लैरिटी गेन करते हो। और जब तुम अपनी वैल्यू खुद डिसाइड करते हो, दुनिया ऑटोमैटिकली तुम्हें सीरियसली लेना स्टार्ट कर देती है। तुम परफेक्ट होने के लिए यहां नहीं हो, तुम ऑनेस्ट होने के लिए यहां हो, और ऑनेस्टी ही रियल ब्रेवरी है। फेलियर से हम इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया कि फेल होना मतलब वीक होना, गलती मतलब एम्बैरेसमेंट, लॉस मतलब कैपेबिलिटी की कमी। ब्रेव नॉट परफेक्ट इस पूरे बिलीफ सिस्टम को तोड़ देती है। रेशमा सौजानी क्लियरली कहती हैं कि फेलियर कोई ऑपोजिट नहीं है सक्सेस का। फेलियर सक्सेस का प्रोसेस है। सोचो, जब तुम फेल होने से डरते हो, तुम एक्चुअली लर्निंग से डरते हो। क्योंकि लर्निंग मैसी होती है। लर्निंग में कंट्रोल नहीं होता। लर्निंग में ईगो हर्ट होता है, और परफेक्शनिज्म ईगो को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए परफेक्शनिज्म और फेलियर एक दूसरे के एनिमी हैं। मोस्ट लोग फेलियर को पर्सनल बना लेते हैं। एक चीज काम नहीं करती और वो कंक्लूड कर लेते हैं कि शायद मैं ही केपेबल नहीं हूं। ये कंक्लूजन गलत होता है। फेलियर सिर्फ ये बताता है कि ये मेथड काम नहीं किया। ये तुम्हारी वर्थ पे कमेंट नहीं होता। रेशमा कहती हैं कि ब्रेव लोग फेलियर को इन्फॉर्मेशन समझते हैं, एक सिग्नल, एक डेटा पॉइंट। वो ये नहीं पूछते कि मैं इतना बुरा क्यों हूं, वो ये पूछते हैं कि यहां से क्या सीखा जा सकता है। सोचो, अगर तुम हर फेल के बाद अपने आप को शेम करने के बजाय क्यूरियोसिटी से देखो, तुम्हारा ग्रोथ कितना फास्ट हो जाएगा। शेम तुम्हें फ्रीज करती है, क्यूरियोसिटी तुम्हें मूव करवाती है। फेलिंग फॉरवर्ड का मतलब ये नहीं कि तुम रेकलेस हो जाओ। फेलिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है कि तुम ट्राई करो, रिफ्लेक्ट करो, एडजस्ट करो। तुम हर अटेम्प्ट को फाइनल वर्डिक्ट नहीं बनाते, तुम उसे एक स्टेप मानते हो। रेशमा सौजानी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहती हैं। अगर तुम कभी फेल नहीं हो रहे, इसका मतलब है कि तुम रिस्क नहीं ले रहे। और अगर तुम रिस्क नहीं ले रहे, तुम अपनी लाइफ को सिर्फ रिपीट कर रहे हो। ग्रोथ वहां होती है जहां तुम अनकंफर्टेबल होते हो। सोचो, जब तुम पहली बार कुछ नया करते हो और वो स्मूथ नहीं होता, तुम्हारा माइंड तुरंत बोलता है ये मेरे लिए नहीं है। पर रियलिटी ये होती है कि ये तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट का काम होता है रफ होना। फेलियर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो तुम्हें रेजिलियंस सिखाता है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम टूट नहीं जाते, तुम सर्वाइव कर जाते हो। और जब तुम ये रियलाइज कर लेते हो, फियर का ग्रिप लूज हो जाता है। रेशमा कहती हैं कि ब्रेव लोग आउटकम से ज्यादा एफर्ट पे फोकस करते हैं। वो अपने आप से ये नहीं पूछते कि जीत मिलेगी या नहीं, वो ये पूछते हैं कि क्या मैंने ऑनेस्ट एफर्ट दिया। एफर्ट तुम्हारे कंट्रोल में होता है, आउटकम नहीं। सोचो, जब तुम अपनी आइडेंटिटी को लर्नर बना लेते हो, फेलियर तुम्हें डिफाइन नहीं करता, वो तुम्हें डेवलप करता है। तुम हर फॉल के बाद थोड़ा ज्यादा ग्राउंडेड हो जाते हो, थोड़ा ज्यादा स्किल्ड हो जाते हो। परफेक्शनिज्म तुमसे कहता है फेल मत हो। ब्रेवरी तुमसे कहती है फेल हो और आगे बढ़ो। डिफरेंस सिर्फ एक माइंडसेट का है, पर इम्पैक्ट पूरी लाइफ पे होता है। रेशमा सौजानी बोलती हैं कि रिग्रेट फेलियर से ज्यादा डेंजरस होता है। फेलियर तुम्हें एक स्टोरी देता है, रिग्रेट तुम्हें सिर्फ साइलेंस देता है। वो सवाल जो कभी आंसर नहीं मिलते। व्हाट इफ मैंने ट्राई किया होता? सोचो, जब तुम फ्यूचर में पीछे मुड़ के देखोगे, तुम किस चीज के साथ ज्यादा शांत रहोगे? एक अटेम्प्ट जो फेल हुआ, या एक ड्रीम जो कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ? फेलिंग फॉरवर्ड का मतलब ये भी है कि तुम अपने आप को परमिशन देते हो बिगिनर होने की। तुम एक्सपर्ट बनने के प्रेशर को छोड़ देते हो। तुम प्रैक्टिस को एम्ब्रेस करते हो, और प्रैक्टिस ही मास्टरी का गेट होता है। यही ब्रेव नॉट परफेक्ट का फोर्थ ट्रूथ है। तुम्हें फेलियर से बचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें फेलियर के थ्रू चलने की जरूरत है। क्योंकि ब्रेवरी तब दिखती है जब चीजें स्मूथ नहीं होती, फिर भी तुम रुकते नहीं हो। और जब तुम फेलियर को अपना टीचर बना लेते हो, परफेक्शन अपना पावर लूज कर देता है। जिंदगी के एंड में लोग ये नहीं पूछते कि मैंने कितना परफेक्ट किया,
वो ये पूछते हैं कि मैंने कितना ऑनेस्टली जिया। ब्रेव नॉट परफेक्ट का फाइनल मैसेज यही है कि ब्रेवरी एक मोमेंट नहीं होती, ब्रेवरी एक आइडेंटिटी होती है। रेशमा सावजानी कहती हैं कि तुम जो बार बार चूज करते हो वही तुम बन जाते हो। अगर तुम बार बार सेफ्टी चूज करते हो तुम कॉशियस बन जाते हो। अगर तुम बार बार करेज चूज करते हो तुम ब्रेव बन जाते हो। आइडेंटिटी किसी एक डिसीजन से नहीं बनती, आइडेंटिटी डेली चॉइसेस से बनती है। सोचो, जब तुम हर दिन थोड़ा सा अपनी कंफर्ट जोन के बाहर जाते हो, तुम अपने दिमाग को रीट्रेन करते हो। तुम खुद को ये प्रूव देते हो कि मैं हैंडल कर सकता हूं, मैं सर्वाइव कर सकता हूं, और धीरे धीरे तुम्हारा सेल्फ ट्रस्ट सॉलिड हो जाता है। ब्रेव आइडेंटिटी का मतलब ये नहीं होता कि तुम हमेशा फियरलेस हो। ब्रेव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि तुम फियर के बावजूद मूव करते हो। तुम फियर को सिग्नल समझते हो कि यहाँ ग्रोथ है, डेंजर नहीं। रेशमा कहती है कि रिग्रेट तब पैदा होता है जब तुम अपनी लाइफ किसी और की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जीते हो, जब तुम अपनी वॉइस दबा देते हो, जब तुम अपने डिजायर्स को छोटा कर देते हो। रिग्रेट परफेक्शन का कजन होता है। दोनों तुम्हें सेफ रखते हैं पर सेटिस्फाइड नहीं। सोचो, अगर तुम अपनी लाइफ के डिसीजंस इस क्वेश्चन से लेने लग जाओ कि क्या ये मुझे अलाइव फील कराता है, तो तुम्हारा पाथ क्लियर हो जाएगा। अलाइव का मतलब कंफर्ट नहीं होता, अलाइव का मतलब होता है इंगेज्ड, प्रेजेंट और ऑनेस्ट। ब्रेव लोग अपनी स्टोरी खुद लिखते हैं। वो परमिशन का वेट नहीं करते, वो अप्रूवल का वेट नहीं करते, वो परफेक्ट टाइमिंग का वेट नहीं करते। वो एक्शन लेते हैं जब उनका हार्ट कहता है ये इंपॉर्टेंट है। रेशमा सावजानी बोलती हैं कि ब्रेवरी का मतलब ये भी होता है कि तुम अपने आप के साथ काइंड रहो, तुम अपनी पेस को एक्सेप्ट करो, तुम अपनी जर्नी को रिस्पेक्ट करो। ब्रेवरी और सेल्फ कंपैशन एक साथ चलते हैं। तुम खुद को पुश करते हो पर पनिश नहीं करते। सोचो, जब तुम अपने आप से ये कहना बंद कर देते हो कि मैं इनफ नहीं हूं और ये कहना शुरू कर देते हो कि मैं लर्निंग में हूं, तुम्हारा इंटरनल प्रेशर कम हो जाता है। तुम खुद के साथ टीममेट बन जाते हो, जज नहीं। ब्रेव आइडेंटिटी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बाउंड्रीज भी होती हैं। तुम हर चीज के लिए हाँ नहीं बोलते, तुम अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करते हो, तुम अपनी वैल्यूज के अगेंस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तुम समझ जाते हो कि सबको खुश रखना तुम्हारा काम नहीं है। रेशमा कहती हैं कि जब तुम ब्रेवरी चूज करते हो, कुछ लोग अनकंफर्टेबल होंगे, कुछ लोग तुम्हें सेल्फिश बोलेंगे, पर यह डिस्कंफर्ट टेम्पररी होता है। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट परमानेंट होती है। सोचो, जब तुम अपनी ट्रूथ बोलते हो बिना अग्रेशन के, बिना अपॉलॉजी के, तुम दुनिया को सिग्नल देते हो कि मैं यहां हूं, मैं हाइड नहीं कर रहा, मैं एग्जिस्ट करता हूं फुल्ली। लिविंग विदाउट रिग्रेट का मतलब ये नहीं होता कि तुम कभी गलत डिसीजन नहीं लोगे। लिविंग विदाउट रिग्रेट का मतलब होता है कि तुम अपने डिसीजंस खुद लोगे। तुम अपनी लाइफ किसी और के फियर पे आउटसोर्स नहीं करोगे। रेशमा सावजानी एक सिंपल लाइन बोलती हैं जो इस पूरी बुक का एसेंस है। ब्रेव लोग परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करते, ब्रेव लोग प्रेजेंट रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तुम प्रेजेंट हो तुम जिंदा हो, और जब तुम जिंदा हो तुम नेचुरली ग्रो करते हो। सोचो, अगर तुम आज एक डिसीजन लो कि मैं परफेक्शन से ज्यादा करेज चूज करूंगा, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन शिफ्ट हो जाता है। एक ईमेल भेजना, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना, एक आइडिया शेयर करना, एक बाउंड्री सेट करना, यही मोमेंट्स तुम्हारी स्टोरी लिखते हैं। बड़ी स्पीचेस नहीं, बड़े प्लान्स नहीं, सिर्फ ब्रेव चॉइसेस। यही ब्रेव नॉट परफेक्ट का फाइनल ट्रूथ है। तुम्हें फियरलेस बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ऑनेस्ट बनने की जरूरत है। ऑनेस्ट अपने फियर के साथ, ऑनेस्ट अपने डिजायर्स के साथ, ऑनेस्ट अपनी लाइफ के साथ। और जब तुम ऑनेस्टी चूज करते हो, परफेक्शन क्वाइटली पीछे हट जाता है और ब्रेवरी तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है।